अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 पैनल वाली कुर्ती बनाएंगे। उसके लिए देखो ये मैंने फैब्रिक ली हूँ। इस फैब्रिक में पैंट भी है और कुर्ती भी है, इसलिए सबसे पहले इस तरह से रख कर 4 फोल्ड में मैं कुर्ती का पीस अलग कर लूँगी। जितना आपको लंबाई चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रखें। ये देखो ये मैंने 4 फोल्ड में रख चुकी हूँ। इस तरह से मुझे 41 चाहिए, तो इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा ली हूँ। और इस तरह निशान लगाने के बाद सबसे पहले वो कपड़ा अलहदा कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी पैदा हो। ये देखिए इस तरह से ये हमने कर लिए हैं। ये देखो ये हमने कट करके अलग कर लिए हैं। अब देखो सबसे पहले हम ऊपर की साइड जो हमारा है, ये सबसे पहले हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये निशान हमारी जितनी पेटी होती है उस तरह से लगाएंगे। मैं 15 इंच का पेटी लेती हूँ, तो मैं 15 इंच पे 5 इंच तक का इस तरह से निशान लगा दूँगी। आप अगर 13 इंच का लेते हैं या 14 या 15, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दामन में हम इसका सेंटर पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से, और जो हमने पेटी का निशान लगाए थे वो दामन के उस निशान से इस तरह से मिला देंगे। और ये जो हमने मिलाए हैं ये उसके बाद कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो जाएगी इस तरह से। बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और इसमें काफ़ी घेर वाला बनता है। अगर आपका फैब्रिक 44 का पना है तो भी इसमें घेर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। देखो ये हमारा 2 हो गया है इस तरह से। अब इसको देखो अटैच कैसे करेंगे। मैंने बीच में डेकोरेट करने के लिए, अगर आपके पास इस तरह से फैब्रिक है तो फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इस तरह से ये मैंने 3 इंच का एक पीस ली हूँ। ये देखो सबसे पहले इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं छोटी छोटी प्लेट रखूँगी, और नीचे का जो दामन हमने हाफ इंच कट किए थे सेंटर पे लेकर उसे ऊपर की तरफ लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। सबसे पहले ये फ़ोल्ड करके हम अटैच कर लेंगे, और उसके बाद ये इस तरह से ये अटैच आएगा। इस तरह से अटैच करने पर दामन में काफ़ी ज़्यादा घेर आता है। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो अब इसके बाद हम इसमें शेप देंगे। ये देखो बैक साइड मैंने कोई लेस या फिर कुछ भी इस्तेमाल नहीं की, सिंपल सा रखी हूँ, सिर्फ इसे जॉइन की हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ इस तरह से रख कर निशान लगाएंगे। ये देखो आपका जो शोल्डर आपका जितना है उस हिसाब से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। देखो ये मैं 6 इंच का एक बॉक्स बना रही हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद ये हमारी जो चेस्ट की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ये मेरा 9 इंच है, तो मैं यहाँ 9.5 इंच ले रही हूँ। और हमने दामन लिए थे 15 इंच का, तो इस तरह से ये यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो ये कमर का निशान मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। और जो हमारा एक्स्ट्रा होता है जो मार्जिन के लिए हम लेते हैं वो लेंगे, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहें तो 1.5 इंच लें, लेकिन मैं 2 इंच लेती हूँ। इस तरह से आर्म होल का सेंटर पे निशान लगा के इस तरह से शेप देंगे। और उसके बाद ये हमारी फिटिंग का है और ये हमारे मार्जिन वाला। और ये जो कमर पे हमने निशान लगाए ये हम दामन तक लेके जाएंगे। ये देखो इस तरह से क्रॉस में हम एक इसका निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान हो गया। अब उसके बाद ऊपर से हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका एक शेप देंगे इस तरह से, इसकी गोलाई का। और इसे हम दूसरा भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। इसको रख कर ही उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। ये देखो ये हमारी पूरी अच्छे से कटिंग हो गई है। और इसी तरह से हम पैंट की भी, आप चाहें तो पैंट बनाए हैं प्लाज़ो। ये देखो मैं बहुत जल्दी में थी इसलिए मैंने फुल वीडियो अपलोड नहीं की हूँ। इस तरह मैंने स्लीव्स में वही इसी तरह का पैटर्न डाली हूँ, और पैंट में भी मैंने इसी तरह का, ये देखो नीचे में। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।